नमस्कार दोस्तों। एक व्यक्ति था, वह बहुत गरीब था। वो किसी सेठ के यहाँ नौकरी करता था। जैसे तैसे वो अपने जीवन का गुजारा कर रहा था। वो दिन भर में जो भी कमाता, वो मुश्किल से दो चार रोटियों के लिए ही कमा पाता। वो चार रोटी बनाता और खाता और सो जाता। पर एक दिन उसके साथ एक घटना हुई। उसने चार रोटियां बनाई, उसमें से एक गायब हो गई। अब वो बड़ा परेशान कि बड़ी मुश्किल से तो चार रोटी का इंतजाम करता हूँ, जिससे मेरा पेट भरता है, और उसमें से भी एक पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। दूसरे दिन उसने नोटिस किया, दूसरे दिन भी एक रोटी गायब। अब उसको बड़ा गुस्सा भी आए, दुख भी हो कि मुश्किल से तो पेट भरने जोगा मैं कमा पाता हूँ, उसमें से एक रोटी पता नहीं कौन चुरा के ले जाता है। तीसरे दिन उसने नजर रखी, वो एक चूहा था जो उसकी एक रोटी चुराकर खा जाता था। उसने चूहे को पकड़ लिया। उसने कहा, भाई चूहे, तुम मेरे हिस्से की रोटी क्यों खाते हो? मैं बड़ी मुश्किल से अपनी रोटियों का इंतजाम कर पाता हूँ, मेरे पास ज़्यादा है ही नहीं जो मैं तुम्हें दूँ। तब चूहा बोला, मैं तुम्हारी नहीं अपनी किस्मत का खाता हूँ। तब उसने बोला, मेरे पास इतना नहीं है भाई, क्यों परेशान कर रखा है मुझे, मैं बहुत दुखी हूँ। तब चूहे ने कहा कि तुम्हें कोई अगर परेशानी है तो तुम्हारी परेशानी का जवाब गौतम बुद्ध दे सकते हैं, वही तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकते हैं, तुम उनके पास जाओ। तो उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है भैया। अब उसने सेठ से 3-4 दिनों के लिए छुट्टी ली और गौतम बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में वो जा रहा था, कुछ दूर तक गया, वो थक गया। तब उसने देखा कि एक घर नजर आ रहा है। उसने सोचा, यहाँ जाता हूँ, मांग के कुछ खा पी लेता हूँ, फिर आगे का सफर तय करता हूँ। अब वो उस घर के अंदर गया। वहां उसने देखा एक माँ बेटी रहते थे। वो भी बहुत दुखी और परेशान थे। उन्होंने कहा कि मैं भी बहुत परेशान हूँ। तब वो उस व्यक्ति ने उनसे परेशानी का कारण पूछा। तो उसने कहा कि मेरी बेटी है जो एक शब्द भी नहीं बोलती है। तब उसकी माँ ने पूछा कि भैया आप जा कहाँ रहे? तब उसने कहा कि मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ, कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहिए। तब उसने कहा, ठीक है, मेरे भी प्रश्न का उत्तर पूछते आना कि मेरी बेटी कब बोलेगी। उसने कहा, ठीक है। अब वो उसकी माँ इतनी दुखी थी कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे ये सब कहते हुए। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे दुख का निवारण जरूर ही लेके आऊंगा। अब वो वहां से पानी वानी पी के निकल लिया, आगे चला। कुछ दूर चलने के बाद उसने देखा पहाड़ है, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। अब उसके मन में आया कि मैं कैसे इतने बड़े ऊंचे पहाड़, बर्फ के बर्फीले पहाड़ कैसे पार करूंगा। तब उसने कहा, आसपास देखा, उसको एक जादूगर नजर आया। उसने सोचा, इस जादूगर से हेल्प लेता हूँ। उसने जादूगर से कहा कि भैया क्या तुम मेरी कोई सहायता कर सकते हो इन पहाड़ों को पार करने में? उसने कहा, ठीक है, मैं कर देता हूँ, लेकिन तुम बताओ तुम जा कहाँ रहे हो? तो उसने कहा, मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। उसने कहा, ठीक है, गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हैं तो मेरा भी एक काम कर देना। मैं बहुत दिनों से इन बर्फीले पहाड़ों में तपस्या कर रहा हूँ कि मुझे ना स्वर्ग जाना है। मेरे सवालों का जवाब लेते आना कि मैं स्वर्ग कैसे पहुंच सकता हूँ। इतनी कठिन तपस्या के बाद भी मैं इसमें सफल नहीं हो पा रहा। तब उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है। तब उसने अपने जादू से फटाफट उसको पहाड़ पार करवा दिए। अब उसने पहाड़ पार कर लिया। वो फिर आगे चलता गया, चलता गया, चलता गया। चलते 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 उसको एक बहुत विशाल नदी दिखाई दी। अब वो सोच रहा था, नदी कैसे पार करूं? फिर उसे पास ही में एक कछुआ नजर आया। उसने उस कछुए से हेल्प मांगी। उसने कहा, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो नदी पार करने में? कछुए ने कहा, मैं सहायता तो जरूर कर दूंगा, पर पहले तुम ये बताओ कि तुम जा कहाँ रहे हो? तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। तो कछुए ने कहा, ठीक है, तो मेरे भी एक सवाल का जवाब लेते आना। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, जरूर, बताओ तुम्हारा सवाल क्या है? तब कछुए ने कहा कि मैं बहुत दिनों से इसी नदी में ये प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि मैं कब डायनासोर बन सकता हूँ। तब उसने कहा, ठीक है, मैं पूछता आऊँगा। उसने कहा, बस तुम गौतम बुद्ध से इतना पूछना, मैं कब तक मैं डायनासोर बन सकता हूँ।
तो उस व्यक्ति ने कहा ठीक है। अब कछुए ने अपने ऊपर बिठा के उस व्यक्ति को नदी पार करा दी। अब वो उस व्यक्ति ने नदी पार की। कुछ दूर चलने के बाद गौतम बुद्ध का आश्रम दिखाई देने लगा। उसने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे शिष्य बैठे थे जिनको वो प्रवचन दे रहे थे। उसने इंतज़ार किया। जब उस व्यक्ति की बारी आई तो उसने गौतम बुद्ध से सवाल किए, तो गौतम बुद्ध ने उसके सवाल पूछने से पहले ही कहा कि मैं तुम्हारे सिर्फ 3 प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूँ। तब उसने सोचा अपने मन में कि किसके प्रश्न का उत्तर ज़्यादा ज़रूरी है। वो सोचने लगा। सबसे पहले वो माँ बेटी मिली थी, जो एकदम गूंगी थी, जो बोल नहीं सकती थी, जिसकी माँ बहुत दुखी थी, रो रही थी। उसने सोचा उसका सवाल तो ज़रूरी है। फिर उसने उस जादूगर का याद किया जो बरसों से तपस्या कर रहा था। उसने सोचा उसका सवाल भी ज़रूरी है पूछना। फिर उसने उस कछुए का याद किया, सोचा उसका भी ज़रूरी है, वो भी बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहा है। उसने फिर अपने बारे में सोचा कि मेरा तो कुछ ज़रूरी नहीं है, मैं तो खा ही पह मेरा जीवन तो जैसे तैसे ठीक-ठाक चल ही रहा है। सेठ के यहाँ नौकरी करता हूँ, 2 वक़्त की रोटी का इंतज़ाम हो जाता है। मैं इतना परेशान तो नहीं हूँ जितना ये तीनों हैं, इनके सवालों का जवाब पूछना ज़रूरी है। तो उसने सबसे पहले उस जो माँ-बेटी का सवाल था, उसके सवाल का जवाब पूछा कि वो कब तक बोल सकती है। तब गौतम बुद्ध ने कहा, जिस दिन उस लड़की की शादी हो जाएगी, उसी दिन से वो बोलने लगेगी। उसने कहा ठीक है। फिर उसने जादूगर का सवाल पूछा कि वो बहुत बरसों से तपस्या कर रहा है स्वर्ग में जाने के लिए, वो स्वर्ग कब जा सकते हैं। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि जिस दिन वो अपनी छड़ी का त्याग कर देगा, उस दिन वो स्वर्ग पहुंच जाएगा। फिर तीसरे सवाल की बारी है। उसने पूछा वो कछुआ डायनासोर कब बन सकता है। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि जिस दिन वो अपनी केचुल को उतार देगा, उस दिन वो डायनासोर बन जाएगा। उसने कहा ठीक है। उसने तीनों प्रश्नों के उत्तर लिए और वापिस आया। वापिस आया तो सबसे पहले उसको कछुआ मिला। उसने कछुए को उसके सवालों का जवाब दिया कि गौतम बुद्ध ने कहा है जिस दिन तुम अपनी केचुल उतार दोगे, तुम डायनासोर बन जाओगे। कछुए के पास जो मोती थे उसने उस व्यक्ति को दे दिया। उसने कहा कि मैं तो केचुल उतार दूंगा, मैं तो डायनासोर बन जाऊंगा, मेरे लिए इन मोतियों का कोई काम नहीं है। उसने वो मोती उस व्यक्ति को दे दी और उसने अपनी केचुल उतारी, वो डायनासोर बन गया। अब वो व्यक्ति आगे को बढ़ा, आगे जाकर उसको वही जादूगर मिला। अब उसने जादूगर से कहा कि गौतम बुद्ध ने कहा है जब तुम अपनी छड़ी को छोड़ दोगे तुम स्वर्ग पहुंच जाओगे। जादूगर ने कहा ठीक है, इसमें क्या है, ये लो छड़ी तुम पकड़ो, मैं छड़ी का क्या करूंगा। उसने छड़ी छोड़ी, वो स्वर्ग पहुंच गया। अब वो लड़का आगे बढ़ा। अब आगे वो माँ बेटी थी। जब उनके प्रश्नों का उत्तर दिया कि तुम जिस दिन इस लड़की की शादी कर दोगी उस दिन ये बोलने लगेगी, तो उस लड़की ने कहा देर किस बात की है, दूल्हा तो मेरे सामने ही है, क्या बेटा तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। अब इसके पास मोतियों के रूप में धन भी था, शक्ति के रूप में छड़ी भी थी, कमी थी घर की, परिवार की, बीवी की, वो भी पूरी हो गई। उसने उस लड़की से शादी कर ली और अपने घर को आ गया। अब इसके पास सारी चीज़ें हो गई थी, घर, परिवार, शक्ति, धन, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। तो दोस्तों कहानी तो बहुत छोटी सी है पर इसका सार बहुत बड़ा है। जब हम अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं तो हमारा भला ईश्वर अपने आप ही कर देते हैं। उसने अपने प्रश्नों का ना पूछकर उन तीनों के प्रश्नों का उत्तर पूछा, क्योंकि उसको लगा कि मेरे से ज़्यादा ये तीनों दुखी हैं। उन तीनों के दुख के आगे वो अपने दुख को भूल गया। इसीलिए जब हम सबका भला चाहते हैं तो हमारा भला अपने आप ही हो जाता है। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर कर अवश्य बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।